क्या बिना पैसों की लाइफ पॉसिबल है? नहीं ना। तो फिर क्यों हमें बचपन से पैसों के बारे में सिखाया नहीं जाता? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक में ऑथर के दो डैड होते हैं, एक पुअर डैड जो कि उनके रियल डैड हैं, वहीं दूसरे रिच डैड जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड हैं, लेकिन वो उन्हें अपना डैड ही मानते हैं। दोनों ही डैड रॉबर्ट को बराबर प्यार करते हैं, मगर दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, ये सबने कहा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो मन में ये सवाल आया कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अपनी स्टडीज़ के बाद हम जॉब ढूंढते हैं, ये सोचते हैं जॉब मिलने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, हम घर बना लेंगे, नई गाड़ी लेंगे और जो भी ज़रूरतें हैं पैसों से रिलेटेड वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन शायद ऐसा होता नहीं। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब या सैलरी के बाद भी खुश नहीं होते, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते और वो लगे रहते हैं अपने काम में एक उम्मीद के साथ कि अब हमारा इंक्रीमेंट होगा, हमारे पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से हम अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। हम और मेहनत करते हैं प्रमोशन के लिए, पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। जब जॉब नहीं थी तो उसे पाना हमारा एम था, फिर जब वो मिल जाती है तो हमारे अंदर और पाने की इच्छा पैदा हो जाती है। हमारी लाइफ का एक पैटर्न बन जाता है, ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, अपनी ज़रूरतें पूरी करो। हम एक रैट रेस में फंस के रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में बहुत अच्छे से बताया है कि अगर बचपन से ही हम बच्चों को पैसे के बारे में बताना शुरू कर दे तो पूरी लाइफ में उनके लिए इससे अच्छी सीख शायद ही कोई और हो और वो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और रॉबर्ट कियोसाकी ने रिश्तों को भी अंडरस्टिमेट करने को नहीं बोला है, क्योंकि उनकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड कहते हैं कि मैं ये कैसे ले सकता हूँ, वहीं रिच डैड कहते हैं कि ये मैं कैसे नहीं ले सकता। दोनों की सोच में शब्दों में अंतर था। आज की कंडीशंस के हिसाब से क्या ये सही नहीं कि जिसे हमें मैनेज करना है उसके बारे में हमें बचपन से पता रहे? आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, हम ग्रेजुएट होकर सोचते हैं कि मैं कौन सी नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा, हमें पता ही नहीं होता पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। इस बुक में ऑथर के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो अपने पुअर डैड की बात सुनते या फिर रिच डैड की। ऑथर ने रिच डैड की मेंटेलिटी को चुना और 9 इयर्स की एज से पैसों को समझने लगे अपने रिच डैड के हिसाब से। रिच डैड ने उन्हें 6 लेसन्स दिए जो इस बुक में लिखे हैं। चलिए जानते हैं वो क्या है। लेसन 1, रिच पीपल डोंट वर्क ओनली फॉर मनी। अमीर लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, वो काम ऐसे करते हैं जिससे उनका पैसा आगे चलकर उनके लिए काम करे। सेकंड लेसन, वाई टू अंडरस्टैंड मनी। पैसों को समझना क्यों ज़रूरी है। मनी जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर वर्क। रिच डैड कहते हैं कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। लेसन 4, अंडरस्टैंड टैक्स एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। अगर हमें लंबा गेम खेलना है तो हमें टैक्स और कॉर्पोरेशन की पावर को सीखना चाहिए। एग्जाम्पल, हम FD करवाते हैं, वो FD से हमें इंटरेस्ट मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट हम और कहीं से इजीली पा सकते हैं, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन 5, डोंट वर्क फॉर अर्निंग मनी, वर्क फॉर लर्निंग थिंग्स। रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को समझाया कि हमें काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, हमें काम चीज़ों को सीखने के लिए करना चाहिए, इससे हमारी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाती है। लेसन 6, रिच पीपल गिव बर्थ टू मनी। इस लेसन में रिच डैड ऑथर को रिच और पुअर के बीच का एक डिफरेंस बताते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बताकर। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम आज पैसे लगाएं तो फ्यूचर में हमें उससे प्रॉफिट हो। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम आज पैसे लगाएं तो फ्यूचर में हमें उसके मेंटेनेंस के लिए और पैसा लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स, रियल स्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स। एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटीज़, कार, एक्सपेंसिव थिंग्स। रिच डैड बताते हैं कि जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो एसेट्स पर अपना पैसा खर्च करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीबी पैसों की नहीं, मन की होती है। इंसान अमीर या गरीब सिर्फ और सिर्फ सोच से बनता है। सारी चीज़ें याद रखने के लिए चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से समराइज़ करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसों को तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना इसके बारे में जानकर ही करें। रैट रेस से बाहर निकलिए, क्योंकि लो एंड मिडिल क्लास फैमिली इसी में फंसी रहती है, एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, और वहीं रिच फैमिली इस पैटर्न से बाहर रहती हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, देयर मनी वर्क फॉर देम, एंड पुअर पीपल वर्क फॉर मनी। नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अमीर पैसों से बाद में बनते हैं, पहले हमें सोच से अमीर बनना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहूँगा। और हाँ, आपने अगर द लेजेंड्स ऑफ इंडिया सीरीज़ ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। बाय।